पतंजलि मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि को नमन करें। सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे सहजता से आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। जल नीति 6 यौगिक क्रियाओं में से एक है। इस तरह से एक नीति पॉट लीजिए। मेरा बहुत छोटा है, ये बहुत पहले 15-16 साल हो गया इसको खरीदे हुए, तो तब मुझे इतना आता नहीं था, तो इसलिए छोटा पॉट खरीद लिया था। थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप पीढ़ा रख के भी बैठ सकते हैं उकड़ू मुकड़ू, या बिना पीढ़े के भी उकड़ू मुकड़ू, या सीधा खड़े होके और आगे की तरह से झुक के, या वॉश बेसिन में भी इस तरह से हाथ पीछे रख के वॉश बेसिन में भी ऐसे झुक के खड़े हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है ऐसे उकड़ू मुकड़ू पीढ़े बैठ जाइए। तो इसमें मैंने इसको पानी गिराने के लिए ये ले लिया। इसमें जल भर लेंगे, गुनगुना पानी और सलाइन वाटर। सलाइन मतलब कि आंसू के स्वाद के बराबर नमकीन और खून जितना गर्म होता है, लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर का पानी। अपने पास नाक पोंछने के लिए कोई कपड़ा रख लेना चाहिए या छोटी टॉवल। उसके बाद मुंह खोल लेना चाहिए। जल नीति करने से फायदा क्या होता है? जो इन्फेक्शन होता है, सांस से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, जल नीति अगर हम रोज करें, नियमित रूप से करें, तो उससे बचे रहेंगे। कभी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, आंख, नाक, कान के रोग जो इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे। किसी को पहले से अस्थमा है, माइग्रेन है, सिनिटाइटिस होता है जिसमें कान में टिनिटाइटिस, जिसमें कान में ऐसे सूं ऐसे सीटी जैसी आवाज आती है, वो ठीक हो जाता है। साइनस ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। साइनस का कोई इलाज नहीं होता है, ऑपरेशन करा के फिर से हो जाता है। जल नीति करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। जल नीति किसको नहीं करना चाहिए? नाक में अगर चोट लगी हो, नासूर जिसको कहते हैं, होता है नाकड़ा, जिसको नाक के अंदर फुड़िया फुंसी हुई हो, तब जल नीति नहीं करते, क्योंकि ये नमक का पानी है, उस पर टच होगा तो जलन होगी। इसकी जगह पर घृत नीति किया जाता है या दुग्ध नीति किया जाता है। गाय के, देसी गाय के दूध से किया जाता है, तो उससे ठीक हो जाता है। जल नीति करने के बाद, जैसे अभी हम कपाल भाती कर रहे थे, कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती करने के बाद मुंह खोल के सांस लेंगे, ना कि सांस छोड़ेंगे। कपाल भाती करने के बाद जब पानी सूख जाएगा तो शशकासन में विश्राम करेंगे 5 मिनट। शशकासन से जब पानी फिर से आ जाएगा, फिर कपाल भाती करके ड्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा, क्रिया खत्म हो जाएगी। इस तरह से पहले मुंह खोल लेते हैं, हल्का सा ऐसे सिर को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ज्यादा घुमाएंगे तो नाक की तरफ पानी चला जाएगा। थोड़ा सा घुमा लेते हैं, दृष्टि यहाँ पे रखते हैं, नाक पे रखते हैं, और एक नाक में ऐसे लगा लेते हैं। मुंह से सांस नॉर्मल जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहते हैं। इस तरह से लगा के मुंह खुला रहेगा, मुंह बंद नहीं रहेगा, और वेट करें।
तरह से 10 बार दोनों नाक से, फिर एक एक नाक से। जितना पानी होगा वो सब निकाल देंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ से इस तरह से करने के बाद फिर शशकासन इस तरह से दोनों एड़ी बाहर की तरफ घुमा के हिप्स को उस पे रख के दोनों घुटनों में इतना गैप कि पेट के साइड का हिस्सा थाई से टच हो। दोनों हाथ नीचे रख के और फोrehead नीचे रख के लेट जाएंगे। 1-2 मिनट लेटेंगे, फिर नाक में पानी आएगा। जब नाक में पानी आ जाएगा तो फिर से इसी तरह से मुंह खोल के सांस लेंगे। नाक से जोर से सांस छोड़ते हुए कपालभाति करेंगे 10-20 बार। और इस तरह से पूरा पानी जब सूख जाएगा तो फिर आराम से थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएंगे। अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे। अब करिए। दोनों तरफ से करना है ना? हाँ, अब आप लोग को दिखाना था ना, इसलिए मैंने एक तरफ से किया। अब मैं भी दोनों ठीक। दूसरे तरफ से भी कर लेता हूँ। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, सर, हो जाएगा। मुझे तो कंप्लीट करना है ना। कर लीजिए। पानी मेरा थोड़ा ठंडा हो गया। पानी गुनगुना ही रहना चाहिए, नहीं तो आपको नाक में जलन जैसा होगा या सेंसेशन फील होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाक में सेंसेशन फील होता है। आपके शरीर को फिर लगेगा कि ये कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी में आ गया। तो पानी गुनगुना होना चाहिए और खारा नमकीन उतना ही होना चाहिए जितना आंसू का या खून का स्वाद होता है।
मुंह खुला हुआ रखिएगा नाक में पानी लगाने के बाद। जैसे ही आप मुंह बंद करेंगे पानी रुक जाएगा। दोनों हाथ खुले हुए, आंखें बंद कर लें, रीढ़ को सीधा रखें और अब कपालभाति करें। अब सन्मुखी मुद्रा में भ्रामरी करें। सन्मुखी मुद्रा में भी हल्का सा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ही रखते हैं, लेकिन अगर आपको आंखों में तनाव लगने लगे तो फिर आज्ञा चक्र का ध्यान मत करिएगा। हल्का सा ध्यान लेकिन अपने सिर में रखिएगा। जो झंझनाहट, जो ध्वनि तरंगों से वाइब्रेशंस होंगे, उस पर अवेयरनेस बनाए रखिएगा। इंडेक्स फिंगर को अपने आईब्रोज पे रखें। मिडिल फिंगर को आईलैशेस पे रख के आईज क्लोज करें। मिडिल फिंगर का जो टिप है उसे इनर आईज पे हल्का सा टच कर लें, इनर आईज के कॉर्नर पे। रिंग फिंगर को अपने नोज के अपर वॉल स्किन पे रखें और सांस भरने के बाद हल्का सा प्रेस करिएगा उसके, ताकि आपकी नेजल कैविटी हल्की सी नैरो हो जाए, पतली हो जाए, हल्का सा। लिटिल फिंगर को अपर लिप पे रख लीजिए। एल्बो कंधे के बराबर उठा रहेगा, एल्बो नीचे नहीं होगा, चेस्ट को कोलैप्स नहीं करेंगे, एल्बो उठा के रखेंगे। पूरी सांस भर के स्टर्नम ऊपर खींच लेंगे, चेस्ट एक्सपैंड कर लेंगे और अंगूठे से कान बंद करके अच्छे से कान बंद करेंगे और हमिंग साउंड इस तरह से, आपका इतना साउंड का वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि उसके वाइब्रेशन धीरे धीरे हल्के हल्के आपको फील हो। शोर ना मचे, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और 5 बार कर लेने के बाद आंखें थोड़ी देर बंद रखिएगा, हाथ नीचे करके आंखें बंद करके उस साउंड वाइब्रेशन को शांति में अनुभव करते रहिएगा। उसकी जो ऊर्जा होगी वो आपको अपने कण कण में, अपने भीतर और अपने चारों तरफ भी अनुभव होती रहेगी। शांत बैठे रहेगा थोड़ी देर। अब करिए।
शांत बैठे रहें थोड़ी देर। और उनका तीसरा नेत्र आपका आज्ञा चक्र आप ही के भीतर, आपकी श्वास ईश्वर का अंश, यह जो प्रकाश मस्तक के भीतर है आपकी आत्मा, शरीर, श्वास, आत्मा, तीनों के साथ एक साथ बने रहे। अब ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें और अपनी आत्मा का ध्यान करते रहें। अपने आज्ञा चक्र पर एक जो ज्योति है, ओम का ध्यान करने के लिए सांस भरें। से सूक्ष्म जगत इन दोनों के अंतर को समझते हुए जो आपको अनुभव हो रहा है, उसी दिव्य शक्ति को, उसी ईश्वर को दोनों हाथों को जोड़कर नमन करें। www.wyogsathnod.in